नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। कुछ दिनों से एक मैसेज हम सब जगह देख रहे थे। जैसा मैंने नोटिस किया कि हम लोग का जो सेकंड एसएलपी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो एसएलपी नंबर मिला, तो उसमें जो हमारे साथ नहीं एसएलपी में है अंजलि कुमारी, उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है, ताकि कोई भी अगर उस केस का जो एक्शन हो, एक्टिविटी हो, उसके अकॉर्डिंग उनको नोटिस किया जाए। ठीक है, इसलिए उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। और यह कहीं ना कहीं यह कोर्ट का रूल था, उसी के मुताबिक उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। चूँकि रिस्पोंडेंट बनाने में कोई मेरा रोल तो था नहीं, जैसा हम लोग के जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि अंजलि कुमारी चूँकि आपके साथ एसएलपी में नहीं आई हैं, इसलिए उनको रिस्पोंडेंट बनाना होगा। तो हमने बोला ठीक है, जब ये रूल ही है तो हम लोग फॉलो करेंगे। देन हम लोग उसको फॉलो किया और हम लोग अंजलि कुमारी को उसमें रिस्पोंडेंट बनाया। इसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन इस चीज़ को इस तरह से पेश किया गया बीच में, लोगों के बीच में, कि सुधांशु जी और उनके जो टीम है वो बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या भाई? तो क्वालिफाइड के ऊपर ही केस कर दिया। मतलब ये तो गेम कर रहे हैं लोगों को हराने के लिए। मतलब मुझे तो हंसी आ रहा है कि लोग, मतलब कैसे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। गेम कर रहे हैं लोगों को हराने के लिए, क्वालिफाइड के ऊपर ही केस कर रहे हैं। जबकि जो लोग इस न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहे थे उनको आइडिया ही नहीं है कि रूल क्या है कोर्ट का। भाई, सुधांशु का घर का चीज़ थोड़ी है जो जिस पे चाहे सुधांशु उस पर केस कर दे और वो केस एक्सेप्ट हो जाए। इतना तो समझ होना चाहिए आपको। आज उस भाई साहब का जो एसएलपी हुआ था, उसका एसएलपी नंबर दिखा, उसमें आप लोग अगर देखेंगे तो अंजलि कुमारी के अलावा जितना भी पेटिशनर एलपीए में थी, सबको रिस्पोंडेंट बनाया गया। बनाना ही था, क्योंकि ये रूल है। अगर नहीं बनाते तो डिफेक्ट हटता ही नहीं। हालांकि करना तो स्टार्टिंग में चाहिए था, लेकिन जानकारी नहीं था। जानकारी के अभाव में मतलब उड़ के गए, सेल्फी करके आए और यहाँ पे वाहवाही करने लगे कि हम तो पहले ही गए, डायरी नंबर मिल गया है, जो हर कोई हमारे पीछे ही रहेगा। अब भाई, उड़ के गए, डायरी नंबर लेके आ गए, तो आपके पीछे रहेंगे हम? आपका तो केस डिफेक्ट में है, तो आपके पीछे कैसे रहेंगे हम? एसएलपी नंबर तो मेरा सबसे पहले आ गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बिना जानकारी के, पूरी तरह जानकारी के बिना वजह का ऐसे ही टीपा टिप्पणी करके लोगों को बरगलाना और अनावश्यक फंडिंग के लिए मजबूर करना। मतलब जब फंडिंग घटे तो यूट्यूब पे आइए, 5 बात किसी के बारे में बोलिए, लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, फंडिंग कीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग कराने के लिए खाली, मतलब जो है गलत तरीके से मैसेज को सर्कुलेट करना, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपका मोटिव है कि हम केस किए हैं जीतने के लिए और कहीं ना कहीं लोगों को ज्वाइन दिलाने के लिए, तो उस पर भी कभी बात कर लिया कीजिए ना, कि कैसे क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट किसे रखना है, किस बेंच में केस के लेकर जाना है, कैसे आगे की उसमें प्रक्रिया है जो कंप्लीट होगी। कभी इस पर भी डिस्कशन कर लीजिए। बिना मतलब का किसी पे सिर्फ आरोप लगाना, और कभी मतलब खुद से आरोप लगाना, कभी किसी के द्वारा ग्रुप में मैसेज करना। मैसेज तो आप खुद करते हो, ठीक है, भले आपको लगता हो कि नहीं हम कर रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है, मैसेज आप खुद करते हो। करते क्या हो, किसी के द्वारा उसमें उसको ग्रुप में डलवाते हो, लिखते हो आप खुद ही हो। तो ऐसा ना करें। अगर बेहतर करने निकले हैं तो बेहतर करने का सोचिए, कैसे आगे करना है, टॉपिक पर डिस्कशन कीजिए। ठीक है, हम कहाँ आपका विरोध कर रहे हैं, हम तो बोले हैं कि नहीं ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है। एक ही आदमी थोड़ी हर कुछ कर सकता है। आप भी कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन अच्छे ढंग से कीजिए। अनाप शनाप चीज़ों को मत बोलिए, क्योंकि पता है कि आप गलत बोल रहे हैं। हम रिस्पोंडेंट बनाए थे क्योंकि हमको सजेशन मिला कि आप रिस्पोंडेंट बनाइएगा तभी आपका केस जो है कंप्लीट होगा। मैंने उसको बनाया। आपको आइडिया नहीं था, आपने नहीं बनाया, तो नहीं बनाया, आपका आइडिया नहीं था तो गलती आपकी है ना। आप अपनी गलती को छुपा रहे हैं और दूसरे के सच्चाई को आप गलत तरीके से लोगों को समझा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमको फंडिंग बढ़ जाएगा, हम सही साबित हो जाएंगे। तो क्यों अभी आप रिस्पोंडेंट क्यों बनाए? जब आप सही थे तो अभी आप हम लोग को रिस्पोंडेंट क्यों बनाए? आपको तो रिस्पोंडेंट नहीं बनाना चाहिए था भाई साहब। रिस्पोंडेंट अगर नहीं बनाते तो आपका डिफेक्टिव फ्री नहीं होता, आपको सेल्फी नंबर नहीं मिलता। तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चीज़ों को देखिए और समझिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, किस तरह से जो है मतलब
गेम क्रिएट किया जा रहा है और गलत चीज़ों को जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है। सच्चाई है ही नहीं कहीं पे, बस। और इसका एक ही रीज़न है, फंडिंग। फंडिंग ग्रुप, जब उनके ग्रुप में जब भी आप देखिएगा तो फंडिंग, भाई साहब फंडिंग फंडिंग। अरे क्या फंडिंग फंडिंग करके कर क्या रहे हो, वो भी तो लोगों को बता दो। सिर्फ फंडिंग फंडिंग फंडिंग, अगर फंडिंग नहीं हो तो फिर सुधांशु फ्रॉड है, 12 लाख लेकर भाग गया। क्या मतलब है यार। बाकी आप लोग देखिए चीज़ों को क्या हो रहा है। हम तो ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम वही बोलते हैं जो चीज़ मार्केट में दिखता है, उसी पे बोलना पड़ता है कि भाई ये गलत हो रहा है। गलत नहीं कीजिए, बाकी हमको क्या मतलब है। हाँ, हम लोग का जो है SLP नंबर, पहला तो SLP हम करीब आप लोग को 1 सप्ताह पहले ही दिखा दिए हैं। दूसरा जो SLP है वो भी 1 से 2 दिन में आपको दिख जाएगा। आज ही दिख जाता है, बट किसी रीजन बस जो आपको नहीं दिखा है, कल दिख जाएगा। तो दोनों SLP हमारा ऑन पोर्टल आपको पब्लिश्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है फिर जब 7 या 8 जुलाई से जब कोर्ट खुलेगी तो उसको हम लोग केस को हम लोग लिस्टिंग पे करवाएंगे। और जैसा आप सभी लोगों का जो राय होगा कि कौन से एडवोकेट को रखना है, उनका क्या फ़ी है, जैसा पेरेंट्स लोग डिसाइड करेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सुधांशु या शेखर जी या संगीता संगम गुड़िया जो भी है हमारे लोग हैं, उनका कोई पर्सनल केस नहीं है। सब जो है एक दूसरे से कनेक्ट है और जैसा सबका राय होगा वही किया जाएगा। तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखें और सही चीज़ों को अडॉप्ट करें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। इग्नोर अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा और बुरी तरह से आप फंस जाइएगा। तो बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए और सही चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए और देखिए, नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। कल एक यूट्यूब पे वीडियो देखे, उसमें दिखा रहा था कि सुधांशु जी शेखर जी का जो SLP किया हुआ है वो एडवोकेट का रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। भाई साहब, इतना तो समझ आपको होना चाहिए कि जिस एडवोकेट का रिकॉर्ड ही नहीं होगा वो एडवोकेट SLP कैसे कर सकता है। जो रजिस्टर्ड एडवोकेट होगा वही ना करेगा। तो ये सब टिप्पा टिप्पणी नहीं कीजिए, पहले समझ लीजिए। और बाकी लोग तो आप सच का साथ दीजिए, जो सही कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए और समझ में आए तो फिर उनका सहयोग कीजिए। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से सहयोग करना होगा। तो पहले देखिए, नोटिस कीजिए, समझिए, उसके बाद सहयोग कीजिए। हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, सब कुछ देखना है, समझना है। हो सकता है हम कहीं पे हमको आइडिया नहीं हो, परिपूर्ण तो हम हैं नहीं, और परिपूर्ण कोई भी नहीं होता है। हर कोई सीखते रहता है, डेली कुछ ना कुछ सीखता है। हो सकता है कहीं पे हम कुछ छोड़ रहे हों, तो आप हमको समझाइए कि भाई आप किसी चीज़ छूट गया, उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो देखिए, पहले देखिए, नोटिस कीजिए, बाकी फिर आप लोग को अपडेट दिया जाएगा कि क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।